अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको बताएंगे कि लाहौर का इलाका नवाब टाउन है, जहां पर एक खातून वकील रहायश पजीर होती है और वो अचानक से गायब हो जाती है। फिर उसकी डेड बॉडी जो है हाफजाबाद की नहर से बोरीबंद लाश मिलती है। पुलिस को जब वो लाश के बारे में मालूम होता है तो फिर उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है। उसमें वजह ये पता चलती है कि उसको गोली मार के कत्ल किया जाता है। कत्ल क्यों किया जाता है और कत्ल करने वाला कौन है और हाफजाबाद की पुलिस इसके बारे में क्या कहती है और वकला बरादरी की ख़वातीन का क्या कहना है, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया कि एक ख़ातून एडवोकेट जो हैं उनको लाहौर में वो रहायश पजीर थी। थाना नवाब टाउन में उनके ख़िलाफ़ उनके अगवा होने के ऊपर मुकदमा दर्ज था और उस मुकदमे की मुद्दइया जो है वो एडवोकेट सायरा जो है, सायरा इशफाक, उनकी बहन की मुद्दइयत में दर्ज था। 365B की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज था, जो हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। काफ़ी रोज़ गुजर जाते हैं, ख़ातून जो है वो एडवोकेट लापता होती हैं। उनको घर वाले उनके तलाश करते हैं उनको, लेकिन उनकी जो है तलाश जारी रहती है, लेकिन पता नहीं चलता कि वो कहाँ गई। फिर FIR जब दर्ज होती है तो 10 से 12 रोज़ के बाद उस ख़ातून की डेड बॉडी जो है वो हाफजाबाद की एक नहर है वहाँ से मिलती है, बोरीबंद लाश मिलती है। उस बोरीबंद लाश के बाद यकीनन पुलिस का जो है वो मौक़िफ़ भी हम आपको प्रोग्राम में आगे चल के दिखाएंगे कि हाफजाबाद पुलिस ने कैसे उसको आइडेंटिफाई किया और कैसे पता चला कि ये लाश जो है वो किसकी है, किस तरह से यहाँ तक वो मुकदमे का जो अंदराज था नवाब टाउन में वहाँ तक कैसे इतला दी है। तो डेड बॉडी मिलती है, उसकी हालत खासी ख़राब होती है। ये भी शनाख्त नहीं हो पाता कि ये मरने वाली ख़ातून है या कोई मर्द है, इतनी डेड बॉडी जो है वो ख़राब हो चुकी होती है। पुलिस जो है उस मुतलका जो SHO है वो अपनी थाने की पुलिस की मदयत में जो है वो 302 की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लेता है। अब उसकी जेंडर यानी कि उसकी मर्द या औरत होने का जो है वो करना होता है, तो वो पुलिस जो है वो किसी तरह से उसकी डेड बॉडी को जब निकाल के, तो लेडी पुलिस कांस्टेबल जब उसको देखती है तो वो पता चलता है कि किसी खातून की वो डेड बॉडी है। फिर पोस्टमार्टम के लिए इसकी जो है मुतलका पुलिस जमा करवा देती है अस्पताल में। वहाँ पे पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आती है तो उसमें पता चलता है कि इसको कत्ल करके इसकी लाश को बोरी में बंद करके नहर में फेंका गया। इब्तदाई तौर पर अभी यही लगता है कि ये कोई घरेलू, कोई प्रॉपर्टी का, कोई जायदाद का, कोई इस तरह का मामला था। ज़ाहिर है पुलिस इस हवाले से भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो तमाम हक़ाइक़ आगे जाके सामने आएंगे। लेकिन अभी तक जो लाहौर पुलिस का मौक़िफ़ है कि हमने मुकदमा दर्ज कर लिया हुआ था अगवा का, अब पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि 302 की दफ़ात इसमें आज़ाद कर दी जाएंगी और 302 की दफ़ात के तहत अब कोई मुल्ज़मान का भी घर वालों ने जो मुकदमे की मुद्दइयाँ उन्होंने कुछ लोगों को नामज़द भी किया है जिन पर उन्हें शक था, तो पुलिस ज़ाहिर है उनको आगे चल के गिरफ़्तार भी करेगी या उनको अरेस्ट भी किया जाएगा। लेकिन अभी फ़िल वक्त आज के दिन तक किसी को गिरफ़्तार नहीं किया गया। तो सबसे पहले हम DPO जो हैं उन्होंने क्या कहा, उनकी जब इल्म में ये बात आती है, उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ख़ातून की डेड बॉडी मिली है, तो पुलिस का प्रोसेस जो है वो क्या था, ये भी हम आपको अभी उनसे फ़ोन पे बात करके आपके सामने उस मौक़िफ़ को रखेंगे। फिर इसमें एक बड़ा जो है वो लोग
ख़ासकर जो वकला बरादरी है और ख़ासकर ख़वातीन जो है, वकला ख़वातीन, वो इस पे बड़ा इज़हार हमदर्दी कर रही हैं। उनकी जानिब से एक बड़ा रिएक्शन, बड़ा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है कि उनको बहुत दुख है, क्योंकि जो ख़ातून वकील थी वो उनकी कुलीग भी थी, उनके साथ उनका मिलना जुलना भी था, रोज़मर्रा के जो केसेस हैं उस हवाले से भी उनका राब्ता रहता था, और उनके हवाले से वो कुछ गुफ्तगू भी करती हैं कि बड़ी अच्छी खातून थी। अब एक खातून जो वर्किंग हो, जो काम करती हो और ऐसे शोबे से हो जिसको कानून पे तकरीबन तमाम वकला जो है उनको अबूर हासिल होता है, और उसके साथ ये इस तरह का उसको कत्ल कर दिया जाए बेदर्दी के साथ, और उसकी डेड बॉडी को फेंक दिया जाए नहर में लाहौर से बाहर ले जाकर। तो उसके ऊपर भी वो गुफ्तगू हम सारी आपको सुनवाएंगे इस प्रोग्राम में। लेकिन फ़िल वक्त हम आपसे जो गुफ्तगू वो करते हैं, DPO हाफिज़ाबाद फैसल गुलजार साहब हैं वहाँ पे तैनात। सबसे पहले फैसल गुलजार साहब से बात करते हैं कि जब डेड बॉडी मिली तो उनके पास क्या इल्म था, उनको इन्फॉर्मेशन क्या थी, और डेड बॉडी मिलने के बाद कैसे शनाख्त हुआ, ये सारी बातें हम उनकी ज़ुबानी सुन। अस्सलाम वालेकुम फैसल गुलजार साहब, क्या हाल है आपके? थैंक यू वेरी मच शेख साहब, आप खैरियत से? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फैसल साहब, ये जो लाहौर की एक एडवोकेट थी और उनके अगवा की FIR जो है वो लाहौर का पुलिस स्टेशन है नवाब टाउन, वहाँ पे दर्ज हुई थी, और डेड बॉडी जो है उसकी आपके ज़िले में मिलती है। तो ये क्या मामला है, बॉडी किस तरह से मिलती है और फिर उसकी तदफीन कर दी जाती है, और क्या इसमें ऐसा होता है कि जब किसी दूसरे ज़िले में मुकदमा दर्ज हो तो फिर उसको जो है वो उसका शनाख्त नहीं हो पाती है, कुछ सिस्टम इस तरह से नहीं है, क्या सिस्टम क्या है, किस तरह से हुआ ये? जी थैंक यू वेरी मच। ये इस तरह हुआ कि एक मुकदमा 48 नंबर मुकदमा थाना नवाब टाउन में 4 जनवरी को दर्ज होता है, और उसके मुताबिक जो मकतूला है इसकी बहन आयशा ने ये मुकदमा दर्ज करवाया कि मेरी बहन 26 दिसंबर से गायब है। तो हमें 15 की एक कॉल मौसूल होती है 14 तारीख को, 14 जनवरी को, कि एक डेड बॉडी बोरी में बंद नहर के अंदर मौजूद है। ठीक है। तो हमारे SHO ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया, DSP ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया, और वो जब डेड बॉडी रिकवर की गई तो वो बिल्कुल ही अनआइडेंटिफाइड थी। इवन उसका जेंडर भी जो था उसको भी हम श्योरली नहीं कह सकते थे कि ये मेल की है या फीमेल की है, क्योंकि काफी दिनों से ये डेड बॉडी उसके अंदर थी। फिर हमारी एक फीमेल कांस्टेबल को SHO ने जाके चेक करवाया तो उसने ये इंश्योर करवाया कि ये फीमेल है। उसके बाद इसको हम, क्योंकि बोरी में बंद थी, हमने FIR भेजी, 32 नंबर FIR का नंबर है, हमने 302 की, क्योंकि बोरी में बंद थी तो इट वाज प्रीटी श्योर कि ये मर्डर ही होगा। तो उसके बाद हमारी एक SOP है कि 24 घंटे तक हम लोग इंतजार करते हैं, हम उसकी तस्वीर ले लेते हैं, हम उसकी फिंगरप्रिंट्स ले लेते हैं, हम इश्तिहार और शोर वोगा जारी करते हैं, और उसके अलावा जो नज़दीकी अदालत है वहाँ पे हम लोगों को बुला के उसको आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी की सारी जो एक्सरसाइज थी ये हमने मुकम्मल की। मुकम्मल करने के बाद क्योंकि डेड बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो सकी, तो फिर हमने SOP के मुताबिक अपने जो अमानतन इसको हमने सुपुर्द खाक कर दिया, और उसमें हमारा पोस्टमार्टम भी आ गया। सारी जो हमारी जो करने वाले काम थे वो सारे के सारे हमने मुकम्मल किए। तो उसके बाद तकरीबन 10 दिन बाद ये बात जो थी, ये बात निकलती गया, पता चला कि लाहौर में से ये एक लड़की अगवा होती है, उसकी शादी काले की भी हुई है। तो इस तरह ये रिवील हुआ कि ये लाहौर में इसका मुकदमा दर्ज हो गया। आप SOP के मुताबिक जहाँ से क्राइम का आगाज हुआ है वहीं पे 302 भी ऐड होगी। उसके लिए लाहौर पुलिस जो है उसने जरूरी जितने भी इक़दाम थे वो उन्होंने कर लिए हुए हैं, और वो मुलज़िम जो है वो उसको नॉमिनेट किया जा चुका है। पहले ये नामालूम के खिलाफ थी, और बाकी कार्रवाई जो है वो सारी लाहौर की पुलिस। ठीक है फैसल साहब, ये बताइएगा कि जो पोस्टमार्टम हुआ
और उस पोस्टमार्टम में जो है वो क्या मौत की वजह क्या सामने आई कि इससे पहले फायर इंजरी है, सीने के ऊपर फायर लगा हुआ है। फायर लगा हुआ है, मतलब गोली मार के उसको बोरी में बंद करके नहर में फेंक दिया गया था। तो दूसरा फैसल साहब जी 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 बताइए। जी जी, तो इनका प्रॉपर्टी का अभी तो प्रीमैच्योर टू वन पॉइंट कंक्लूजन। उसमें ये है कि जो अभी तक हमें पर इंफॉर्मेशन पता चली है, कोई प्रॉपर्टी का इशू था जिसकी वजह से ये मर्डर हुआ। ठीक हो गया। अच्छा फैसल साहब ये बताइएगा कि आपके पास जब ये डेड बॉडी आती है, पता चलता है, फिर आप इसका पोस्टमार्टम करवाते हैं और यकीनन एसएचओ की मुद्दत में, पुलिस की मुद्दत में 302 की दफ़ात के तहत मुकदमा जो है वो भी दर्ज कर लिया जाता है और आप उसको अमानत उसकी तदफीन कर दी जाती है। तो अब लाहौर पुलिस का आपसे रब्ता भी गालबन हो चुका है और उसकी डेड बॉडी जो है वो उसको कब्र कुशाई के बाद दे दी गई है या दे दी जाएगी, उसका क्या अब तक हो चुका है? उसमें कब्र कुशाई की ज़रूरत जो है वो अब डिपेंड करता है कि जो मुद्दई हैं वो अगर इसकी डेड बॉडी को लेकर शिफ्ट करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं सही जज साहब को दरख्वास्त देके। लेकिन अगर वो यहीं पे दफनाना चाहते हैं तो यहीं पे इसकी तदफीन हो चुकी है। जो उसका प्रोसीजर था, जो कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम का जब मतलब वो हमने ऑलरेडी मुकम्मल कर लिया होगा। उस पर्पज के लिए इनको कब्र कुशाई की जरूरत नहीं। हाँ, क्योंकि हमने अमानतन दफनाई है और अगर उसके बाद ये कहते हैं कि नहीं इनको हमने अपने घर के नजदीक लेके जाना है तो उसके लिए फिर वो कब्र कुशाई की दरख्वास्त दे सकते हैं और डेड बॉडी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा फैसल साहब आखिरी सवाल ये है कि जब एसओपी पुलिस का आपने थोड़ा सा बताया कि अब तो ये 10 दिन के बाद आपको पता चल गया कि ये ख़ातून, इसका नाम गालबन सायरा है और इसकी मुद्दइया, मुकदमे की मुद्दइया जो है उसकी बहन थी। तो जब आप लावारिस लाश को तदफीन उसकी हो जाती है, पुलिस कर देती है, तो फिर अगर कुछ अरसे बाद इसकी तलाश कोई की जाती है, वो कैसे उसकी शनाख्त हो पाती है? जिस तरह से ये डेड बॉडी मिली उसमें तो वो शनाख्त के काबिल नहीं थी, वो तस्वीर भी हमने देखी हैं। तो फिर कैसे इसका तलाश किया जाना था? 302 की FIR इसमें एक तरीका का तो ये होता है कि हम उसके पोटे जो हैं, जो जहाँ से फिंगरप्रिंट्स लेने होते हैं, वो पोटे प्रिजर्व कर लिए जाते हैं। फिंगरप्रिंट्स ले लिए जाते हैं और पोटे प्रिजर्व कर लिए जाते हैं। ठीक है। और फ्यूचर रेफरेंस। और दूसरे नंबर पे हमारा एक, हम उसको कहते हैं इश्तिहार शुरू होगा। वो हम उसकी डेड बॉडी की तस्वीरें और बाकी डिटेल लिख के पंजाब के सारे थानों में, पर्टिकुलर जो नहर के साथ साथ होंगे, वहाँ पे हम सारे अपने भिजवाते हैं और ताकि वो उन थानों के बाद वो चश्मा हो जाती है। हमारे जिले में चश्मा हो जाती है कि अगर कोई औरत मिसिंग है तो या मर्द मिसिंग है जिस किस्म की भी डेड बॉडी हो, तो वहाँ से लोगों को ये पता चल जाता है। सोशल मीडिया के ऊपर चलाते हैं तो पता चलता है कि एक डेड बॉडी वहाँ से मिली है और बंदा किस जगह से गायब है। इस तरीके से हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा फैसल साहब हतमी तौर पे ये एक आखिरी इन्फॉर्मेशन के तौर पे सवाल है कि जब भी पंजाब के 36 अजला में से किसी जगह पे ऐसी कोई FIR दर्ज होती है तो सेंट्रलाइज इसको कहा जाता है। पंजाब पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि तमाम चीज़ें ये सेंट्रलाइज हो गई हैं। तो ऐसी FIR अगर हाफिज़ाबाद में दर्ज हो और या लाहौर में दर्ज हो तो कोई ऐसा कम्युनिकेशन आपके दरमियान तमाम दीगर अजला में होता है कि आपको पता चले कि ये खातून या मर्द या बच्चा? तो इसमें डाटा बिल्कुल होता है जो मिसिंग पर्सन्स का होता है। जब FIR होती है जिसमें लोग जाहिर है जब कोई बंदा घर में या मौजूद नहीं होता तो उसकी FIR हो जाती हैं और जो मिसिंग पर्सन है उनकी FIR जो है उसको ही प्रस्तुत किया जाता है। हमारे पास सेंट्रलाइज डाटा होता है और इसमें ये भी होता है कि जो हमको डेड बॉडी मिलती है इसकी भी सेंट्रलाइज डाटा होता है और उसको फिर बाद में सिक्योरिटाइज किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया। फैसल गुलजार साहब थे जी हमारे साथ जिन्होंने, बहुत शुक्रिया। DPO हाफिज़ाबाद थे जी फैसल गुलजार साहब, जिन्होंने इस सारे वाक़े में जो डेड बॉडी है एडवोकेट ख़ातून की वो हाफिज़ाबाद की नहर से मिलती है, उन्होंने पुलिस के SOPs क्या हैं उसके बारे में बताया और ये भी बताया कि लाहौर में मुकदमा ज़रूर दर्ज था लेकिन इसकी अमानतन तदफीन जो है
हाफिजाबाद में कर दी गई पुलिस की मुद्दत में 302 की दफ़ात के तहत दर्ज मुकदमा जो है वो भी कर लिया गया, पोस्टमार्टम भी करवाया गया और वजह कत्ल होने की वजह जो है, मौत की वजह क्या बनी, वो एक गोली जो है वो लगी जो उनके जिस्म के चेस्ट पे बताया गया कि वो गोली लगी जिसकी वजह से मौत वाक़या हुई। इस हवाले से इस केस से जुड़े और क्या मामलात हैं और क्या बातें हैं वो भी हम आपको इसमें शामिल करें। वो उसको बोरी से निकालते हैं और कहते हैं अपनी, वो भी एक FIR अपनी मुद्दत में काटते हैं थाने वाले ख़ुद, जिसमें वो ये बताते हैं कि ख़ातून जो हैं, ख़ातून की लाश बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, फूली हुई थी, रखने के काबिल नहीं है, तो वो बग़ैर शनाख्त किए हुए या दूसरे थानों से ये पता किए गए बग़ैर कि क्या कोई ख़ातून मिसिंग हैं, वो सिर्फ़ उसका हुलिया उसमें लिखते हैं, लाश का हुलिया, कि जो ख़ातून की लाश मिली है इसका कद 5 फुट 2 से 3 इंच है, इसने काले रंग का ट्रैक सूट पहना हुआ है और इस जगह से ये हमें मिली है और फिर उन्होंने उसको दफन कर दिया। बाद में जब इनकी फ़ैमिली को यहाँ से पता चला तो इन्होंने वहाँ पे जाके कब्र कुशाई करवाई, उस ख़ातून की लाश को निकलवाया और फिर वहाँ से जो है, हम सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि वो जो SHO था थाने का, उसने बग़ैर शनाख्त किए हुए उस लाश को बेनामी लाश कह के दफन कैसे कर दिया। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया कि ख़ातून एडवोकेट थी जिनको थाना नवाब टाउन से अगवा किया गया। ये पुलिस की FIR के मुताबिक है और उनकी जो डेड बॉडी है वो हाफिजाबाद जो नहर थी वहाँ से मिली और तशद्दुदशुदा लाश जो है वो बताया जाता है और उनकी डेड बॉडी को जो है वो बोरी में बंद करके नहर पे फेंका गया था। पुलिस जो है इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन तो करी है, लेकिन जो ख़वातीन एडवोकेट हैं ये हमारे साथ हैं इस वक्त और किस तरह के इनके जज्बात हैं, क्या कहती हैं सायरा इशफाक के बारे में, ये हम इनकी ज़ुबानी जानते हैं। मैडम, आप अपना नाम बताइएगा और एक ख़ातून की जो पेशे के एतबार से एडवोकेट थी, उनको इस तरह से कत्ल किया गया और कुछ इतलात मौसूल हुई, आपके साथ मुलाकात तो यकीनन होगी, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मासूमा अदनान एडवोकेट है और मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। ये जो वाक़या हुआ है सायरा एडवोकेट के बारे में, इस पे हम बहुत गम गुस्से का हम इज़हार करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी बहुत प्यारी कोलीग थी, बहुत अच्छी दोस्त थी और एज ए ह्यूमन बीइंग वो एक एडवोकेट थी, फ़ीमेल एडवोकेट थी और उनके साथ ऐसा होना कि उनको बोरी बंद लाश उनकी मिली है, बहुत काबिल मज़म्मत है और हम सब इसकी मज़म्मत करते हैं और बहुत हम सब में बहुत रंज और गम गुस्सा है इसके बारे में। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि जो दूसरे शोबे हैं उसमें तो ज़ाहिर ख़वातीन को बहुत से मसाइल दरपेश होते हैं, तो क्या इस वकालत के साथ जो वाबस्ता ख़ासकर ख़वातीन होती हैं, कोई दीगर ख़वातीन की तरह आप लोगों को भी ऐसे मसाइल होते हैं? कोई घरेलू इशू भी बताया जाता है जो मकतूला थी उनके हवाले से, तो किस तरह से फिर मुश्किल मरहला ये गुजरता है? जी, जिस तरह आम ख़वातीन को मसाइल का सामना करना पड़ता है, इसी तरह एक फ़ीमेल एडवोकेट को भी बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। वो घर से भी बड़ी मुश्किल से अपने आप को स्टैंड लेके बाहर आती हैं, बाहर काम करती हैं, मेल्स में काम करती हैं, मुजरिम भी होते हैं, लोग अपने केसेस भी लेके आते हैं। उन सब मिले जुले लोगों में काम करना बड़े हिम्मत और हौसले का काम होता है और हम सब बहुत मसाइल दरपेश होते हैं, लेकिन हम सब बड़े मसाइल दरपेश होते हैं क्योंकि बाहर लोग जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ तरह के लोग मिलते हैं, हर एक की अपनी कहानी होती है, हर एक का अपना केस होता है और कुछ लोग बहुत इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं और कुछ लोग इसको एज ए फ़न भी लेते हैं, लेकिन हम लोग डट के काम करते हैं और मुस्तकिल मिजाजी से अपना काम करते हैं। अच्छा, वैसे आम खातून जिसको इतनी अवेयरनेस कानून के बारे में नहीं होती है, आप लोगों को तो कानून के बारे में बहुत कुछ मालूम होता है और एक्सपर्टीज़ आपकी होती हैं, कानून के ऊपर अबूर हासिल होता है, तो फिर भी लोग ये नहीं सोचते हैं कि ये खातून जो है वो एडवोकेट है, कोई कानूनी कार्रवाई होगी तो शायद बहुत मुश्किल में बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं। बहुत लोग कम लोग जो होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, बाज़ लोग हमें इज़्ज़त देते हैं और बाज़ हमें बिल्कुल सीरियस नहीं लेते और अपने मज़ाक की खातिर और अपने दिलचस्पी की खातिर दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। बीइंग अ फीमेल हमें इज़्ज़त भी चाहिए, हमें अपना मुकाम भी चाहिए और वो हमने खुद बनाना है।
बिल्कुल ठीक है, ये माइक दीजिएगा इनको। आप अपना तारुफ कराइएगा और आप बताइएगा कि आपकी कुलीग जो थी सायरा इशफाक, उनको इस तरह से डेड बॉडी उनकी मिली है और बोरीबंद लाश जो है वो मिली है। मेरा नाम अर्शिया ज़मीर शाह है, एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। हमारी एक कुलीग के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, उनकी लाश इसी तरह मिली है। आज एक कुलीग के साथ हो सकता है, अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती है या उसके लिए कुछ नहीं करती है तो बाकी फ़ीमेल भी तो इस शिकंजे में आ सकती हैं। तो कोई आपके साथ उनकी मुलाकात या किस तरह से कोई याद ऐसी हो जो आप हमारे साथ शेयर साथ करें? बैठते थे, सिटिंग करते थे और वो बहुत अच्छी थी, अखलाक की बहुत अच्छी थी और बहुत लविंग थी और केयरिंग थी और सोचा भी नहीं था कि उनके साथ ऐसा हो सकता है। ठीक है, मैडम को दीजिएगा। मैडम आप बताइएगा कि खातून वकील थी, एडवोकेट थी और जिस तरह से उनके साथ हुआ, उनका मर्डर हुआ, अभी तक कोई हतवी तौर पे कोई चीज़ें सामने नहीं आई हैं। उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो आ रहे हैं और घर वाले उनके भी ये चाह रहे हैं कि ये मीडिया पे इतना नहीं आना चाहिए। तो क्या इसको कैसे छुपाया भी नहीं जा सकता और शायद बताया भी नहीं जा सकता, क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कुरातुलैन वर्क है और मैं यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। सर, ये केस परसों मेरी नज़र से गुज़रा है और इसके फैक्ट्स कुछ इस तरह से हैं कि ये खातून मिसिंग थी कोई 1 महीने से और इनकी जो सिस्टर हैं आयशा, उनकी मुद्दत में इनकी गुमशुदगी की FIR थाना नवाब टाउन में करवाई गई थी। अब इस तरह से होता है कि तकरीबन 15 जनवरी को जो हैं SHO हैं हाफिज़ाबाद में, वो गश्त के दौरान उनको एक बोरीबंद लाश मिलती है। वो उसको बोरी से निकालते हैं और कहते हैं अपनी, वो भी एक FIR अपनी मुद्दत में काटते हैं थाने वाले ख़ुद, जिसमें वो ये बताते हैं कि ख़ातून जो हैं, ख़ातून की लाश बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, फूली हुई थी, रखने के काबिल नहीं है। तो वो बग़ैर शनाख्त किए हुए या दूसरे थानों से ये पता किए गए बग़ैर कि क्या कोई ख़ातून मिसिंग हैं, वो सिर्फ़ उसका हुलिया उसमें लिखते हैं, लाश का हुलिया, कि जो ख़ातून की लाश मिली है इसका कद 5 फुट 2 से 3 इंच है, इसने काले रंग का ट्रैक सूट पहना हुआ है और इस जगह से ये हमें मिली है और फिर उन्होंने उसको दफन कर दिया। बाद में जब इनकी फ़ैमिली को यहाँ से पता चला तो इन्होंने वहाँ पे जाके कब्र कुशाई करवाई, उस खातून की लाश को निकलवाया और फिर वहाँ से जो है, हम सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि वो जो SHO था थाने का, उसने बग़ैर शनाख्त किए हुए उस लाश को बेनामी लाश कह के दफन कैसे कर दिया? क्योंकि ये मीडिया का दौर है, इस दौर में जैसे ही कोई चीज़ सामने आती है तो फ़ौरन से इन्फॉर्मेशन है, ऑनलाइन सब थाने एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो इतना एक्टिव है कि किसी भी चीज़ को शनाख्त करने के लिए ज़्यादा वक्त दरकार नहीं होता। फिर नादरा के पास हर चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद होता है। अगर हम ये फ़र्ज़ कर लें कि वो लाश फूल चुकी थी इस कदर कि उसका फोरेंसिक नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए था, उस लाश का प्रॉपर फोरेंसिक पोस्टमार्टम होता, उसकी रिपोर्ट आती, उसके बाद फिर उसको दफन किया जाता। नंबर 1, सबसे पहले तो ये बात है कि पुलिस ने इस वाक़े को दबाने की कोशिश क्यों की, नंबर 1। अब दूसरा, अगर हम इस तरफ लावारिस समझ के उन्होंने उसकी तदफीन कर दी। हालांकि अगर एक औरत ट्रैक सूट में पाई जाती हैं, इसका मतलब है हमारी सोसाइटी में इस तरह की जो ड्रेसिंग है वो आम ख़वातीन नहीं करती। इसका मतलब शी वाज सम इम्पॉर्टेंट लेडी, शी वाज सम वर्किंग लेडी, ठीक है। तो उनकी शनाख्त की जा सकती थी ना, क्योंकि उनकी अगवाईगी की FIR जो है वो थाना नवाब टाउन में ऑलरेडी दर्ज हो चुकी थी उनकी बहन आयशा की मुद्दत में। वो वाइफ थी बिलाल से, उनकी तकरीबन 1 साल पहले शादी हुई थी। अब उनकी फैमिली ये कहती है कि उनका प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ डिस्प्यूट्स थे, जिसमें और एक और अहम बात वो ये कि उनकी अपनी मदर के साथ जो आखिरी बात हुई है या चैट्स चल रही थी, उसमें उन्होंने अपनी मदर को बताया कि वो उम्रा पे जा रही हैं और उम्रा पे जाने की क्लासेस अटेंड कर रही थी वो उन दिनों, ठीक है। तो एक ऐसी खातून जो कि एक प्रॉपर लॉ की प्रैक्टिस करती हों, एक शादीशुदा खातून, मतलब एक अच्छा इंसान जो कि उम्रे पे भी जा रहा है, उम्रे पे जाने से पहले उसकी वो प्रैक्टिस के लिए क्लासेस भी ले रही हैं, तो सिर्फ प्रॉपर्टी के मैटर पे उनको कत्ल कर दिया जाए,
तो ख़वातीन अभी तक इतनी वल्नरेबल हैं हमारी सोसाइटी में। आम ख़वातीन का क्या हाल होगा अगर लेडी लॉयर्स के साथ इस तरह से हो रहा है। मतलब एक लेडी लॉयर का जो कत्ल है, ये एक सोसाइटी में बहुत एक इट इज़ हाईली वी शुड बी कंसर्न्ड अबाउट इट दैट व्हाई इट हैपेंड विद हर व्हाइल शी वाज देयर टू प्रोवाइड जस्टिस टू द अदर पीपल। ठीक है, तो इस तरह के और भी बहुत से केसेस हैं माजी में। वो ख़वातीन जो कि क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस करती हैं, ख़ास तौर पे जो मर्डर ट्रायल्स कर रही होती हैं, और वो ख़वातीन जो कि ऑनर किलिंग के केसेस को देख रही होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा थ्रेट्स का सामना होता है, उनको बहुत ज़्यादा धमकियां दी जाती हैं कि आप इस तरह करें, इस केस से पीछे हट जाएं। तो वो ख़वातीन जो कि बोल्डली काम कर रही हैं और अपने प्रोफेशनल करियर के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करती, उनके लिए थ्रेट्स हैं। और हम तो ज़ाहिरी सी बात है, हम ये दरख्वास्त कर सकते हैं। हमारी सीएम जो हैं वो इस टाइम मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा हैं, हमारी चीफ़ जस्टिस साहिबा हैं, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा हैं, हमारी रजिस्ट्रार हाई कोर्ट भी एक फ़ीमेल हैं। तो एक फ़ीमेल को एम्पावरमेंट का दौर चल रहा है। मैं ये देख रही हूँ कि हम ये कोशिश कर रहे हैं, ओवरऑल गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि फ़ीमेल को एम्पावर किया जाए। तो जब फ़ीमेल्स को एम्पावर करने के लिए हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, तो फिर इस तरह के केसेस अगर हो जाएं तो उनको एक तो छुपाना नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ख़ास तौर पे इस बात की कि उसकी लाश को बेनामी लाश कह के दफन क्यों किया गया, उसकी लाश की शनाख्त क्यों नहीं करवाई गई। और अब ये जो है, अब इसकी फ्री एंड फेयर इसकी इन्वेस्टिगेशंस हों, जिसमें ये सामने आए कि उस खातून का कत्ल क्यों किया गया। अगर ये प्रॉपर्टी की वजह से भी है, प्रॉपर्टी ऑब्वियसली उनके फैमिली मैटर्स होंगे, फिर भी किसी को इतनी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अगर उनके आपस में इख्तलाफात थे तो डेफ़िनेटली उनके पास बहुत से दूसरे रास्ते होंगे, वो उनकी डाइवोर्स हो सकती थी, उनकी सेपरेशन हो सकती थी। लेकिन किसी इंसान का कत्ल कर देना पूरी इंसानियत का कत्ल है। और एक ऐसी और ख़वातीन जो हैं वो वैसे भी फ्रेजाइल हैं। हमारी सोसाइटी में ख़वातीन के हकूक़ का वैसे भी आप देखते हैं, प्रॉपर्टी मैटर्स, तो अब तो प्रॉपर्टी मैटर्स के ऊपर इतने लॉज बन गए हैं और इतनी प्रोटेक्शन कोर्ट्स हमें दे रही हैं, और फीमेल के जितने भी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। लेकिन फिर भी इस दौर में कि जब इतने लॉज हैं और लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन इस वजह से नहीं है कि हमारी सोसाइटी में वो माइंड सेट ही नहीं है। हम ये समझते हैं, हमारी सोसाइटी में मेल ये समझते हैं कि वो जो चाहें वो कर सकते हैं। अब हो सकता है जिन्होंने उनको कत्ल किया है उन्होंने यही सोचा होगा कि ये जब लाश मिलेगी, ये गली सड़ी हुई लाश होगी, हम पुलिस वालों को पैसे देंगे। और कुछ बासुर लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि वो जुर्म करने के बाद इसको छुपा सकते हैं। ठीक है, तो अब जिस बंदे ने अपनी मुद्दत में FIR दे के उसको बेनामी लाश कह के दफन कर दिया, ये भी तो गलत है ना। ठीक है, तो अब ये तो खैर डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन के बाद ये चीज़ें सामने आएंगी। का और मर्द का आपने अभी एक फ़र्क बताया, तो आम हमारी सोसाइटी में एक तासुर है कि वकील बड़े तगड़े होते हैं, और वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कि इनको कानून का पता होता है, और कोई भी डिपार्टमेंट हो या कोई सिविल पर्सन भी हो तो वो इस चीज़ को समझता है कि वकला को कानून का पता है। तो क्या ये ख़वातीन को और मर्द में कोई इस तासुर को कम या ज़्यादा लिया जाता है कि खातून है तो उसके साथ कोई भी ज़्यादती कर दे, चाहे वो उसका शोहर हो चाहे वो उसका। सर असल में जब कोई लड़की लॉ कर लेती है ना, तो उसको आप ये ना समझें वी आर वर्किंग इक्वल टू द मैन। ठीक है, तो इसमें मेल और फीमेल वकील का कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। हम मैन के इक्वली हम काम कर रहे हैं, कोर्ट्स में पेश होते हैं, हर तरह के ट्रायल्स कर रहे हैं। वो चाहे 302 का ट्रायल है, 376 का है, 365B का है, किसी भी किस्म का है, जो भी क्रिमिनल ट्रायल्स हैं हम इसमें पेश होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ीमेल लॉयर्स जो हैं इसमें बड़े बड़े नाम हैं जो कि क्रिमिनल की प्रैक्टिस कर रही हैं ख़वातीन। अब जो आपने बात पूछी है वो ये कि ख़ातून कमज़ोर है या नहीं है। देखिए, जब तक हम कोर्ट में हैं हम स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन जब आप घर चले जाते हैं तो तब आप वकील नहीं हैं, तब आप वाइफ़ हैं, आप बहन हैं, आप बेटी हैं, आपका डिफरेंट रोल है ना। तो शादी के बाद ख़ातून की ये कोशिश होती है कि वो शादी को चलाए। शादी की ही इसलिए जाती है कि उसको चलाया जा सके, तोड़ने के लिए शादियां नहीं की जाती ना। तो हमारी सोसाइटी में कोई बेशक किसी मिनिस्टर की बेटी ही क्यों ना हो, वो कोशिश ये करती है कि जब शादी हो गई है तो शादी के बाद शौहर या ससुराल वालों की रिस्पेक्ट की जाए,
और ऐसा कोई काम ना किया जाए कि जिससे उसके पेरेंट्स को परेशानी हो या उसकी शादी टूट जाए। अब मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताऊँ कि शादी टूटने के बाद ख़वातीन को जिस तरह के हालात का सामना करना पड़ता है, इस वजह से भी कई ख़वातीन शादी को चलाती रहती हैं। इतने वीक और अनहैप्पी मैरिजेस को लोग चलाते रहते हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी में डिवोर्स्ड जो लेडी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर है। एक तो उसकी दोबारा शादी नहीं होती, दूसरा उसको एक ओपन ऑफ़र की तरह समझा जाता है ना। हाँ। कोई भी उसको अप्रोच करने की कोशिश करता है। तो हमारी सोसाइटी में ख़वातीन की ये कोशिश होती है कि शादी हो गई है तो इसको फिर निभाया जा सके। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये जो केस है इसका फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, आपने जो साथी कोलीग्स थी और जिन्होंने काम किया उस मकतूला के साथ, जो करीब से भी जानती हैं और पेशे के एतबार से ये उसको अपने ख़ानदान, अपनी फैमिली का हिस्सा भी समझती हैं। क्या ख़ातून एडवोकेट को मसाइल दरपेश होते हैं सोसाइटी में या जहाँ पे वो काम करती हैं, वहाँ पे ये सारी तफसील उन्होंने बताई। इस प्रोग्राम में हम इस केस से जुड़े और लोगों से भी बात करते हैं, वकला बरादरी की, और ख़वातीन क्या कहती हैं और इन्वेस्टिगेशन इसमें क्या कहती है, ये भी आपको दिखाते हैं। हमारी वेलफेयर प्रोटेक्शन की जो एक्ट अभी आया है 2 साल पहले, क्या उसका कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम देखें कि हमने अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो कानून बनाया है तो इससे क्या प्रोटेक्शन मिल रही है, और स्पेशली जो खातून जो इतने ब्रूटल तरीके से अगवा हुई, तो क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फेयरली, जो कि हमारी सोसाइटी में पॉसिबल नहीं है, तो क्या हम वकला क्या फेयरली इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करवा सकेंगे? क्या हम फेयरली इस केस का ट्रायल करा सकेंगे? और क्या हम मुलज़मान को गिरफ़्तार कर सकेंगे, जो कि बहुत मुश्किल है। और अभी तक की मीडिया रिपोर्ट्स से आपको पता है यही चल रहा है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो है ना प्रॉपर्ली नहीं हो रही, और कोई भी फैक्ट्स जो है ना प्रॉपर्ली फाइंड आउट नहीं हो रहे। इससे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे वकला में जो भी वकील इंजर्ड होते हैं, मर्डर होते हैं या किसी कोई और भी ट्रेजेडी होती है, उसका कोई भी रिकॉर्ड जो है ना नहीं मेंटेन किया जाता। अनलकीली हमारी बार काउंसिल्स भी कोई भी रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करी। अभी भी आपके प्रोग्राम से पहले मैंने इंटरनेट पे देख रही थी, तो साउथ एशिया जो क्राइम रिपोर्ट है, उन्होंने 2018 तक 2001 से लेकर 2018 तक सर्वे करवाया है, जिसके तहत 54 वकला की डेथ हुई, मर्डर हुए हैं और 108 इंजर्ड हुए हैं। इससे पहले भी हमने जो साथी थी, जो कुलीग समझती हैं, अपना ख़ानदान समझती हैं, जो ख़वातीन वकला थी, उनसे बात करवाई। अब कुछ और हमारे साथ ख़वातीन हैं जो इस बारे में अपने जज्बात का इजहार करना चाहती हैं। मैडम, आप अपना नाम बताइएगा, और ख़ातून वकील जो है इस तरह से लाहौर से अगवा होती हैं और उनकी डेड बॉडी दूसरे ज़िला से नहर में बोरीबंद लाश मिलती है, क्या कहना चाहिए? जी, मेरा नाम कुलसूम फातिमा है और मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरी कुलीग के साथ ये बहुत ट्रेजिक वाक़या हुआ, जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। लेकिन मैं साथ साथ आपको ये बताना चाहूँगी, ये हमारी वकला कम्युनिटी पे एक बहुत ज़्यादा सवाल है, स्पेशली हमारी लीगल प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एक्ट जो 2023 में पास हुआ, जिसमें क्लियरली वाज़े किया गया है कि अगर वकील को किसी किस्म का हार्म पहुँचेगा, मर्डर होगा, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन एक इंस्पेक्टर करेगा, 14 दिन में होगा और विद इन 60 डेज़ ट्रायल कम्प्लीट होगा। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस कि हम जो है हमारी वेलफेयर प्रोटेक्शन की जो एक्ट अभी आया है 2 साल पहले, क्या उसका कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम देखें कि हमने अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो कानून बनाया है तो इससे क्या प्रोटेक्शन मिल रही है, और स्पेशली जो खातून जो इतने ब्रूटल तरीके से अगवा हुई, तो क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फेयरली, जो कि हमारी सोसाइटी में पॉसिबल नहीं है, तो क्या हम वकला क्या फेयरली इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करवा सकेंगे? क्या हम फेयरली इस केस का ट्रायल करा सकेंगे? और क्या हम मुलज़मान को गिरफ़्तार कर सकेंगे, जो कि बहुत मुश्किल है। और अभी तक की मीडिया रिपोर्ट्स से आपको पता है यही चल रहा है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो है ना प्रॉपर्ली नहीं हो रही, और कोई भी फैक्ट्स जो है ना प्रॉपर्ली फाइंड आउट नहीं हो रहे। इससे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे वकला में जो भी वकील इंजर्ड होते हैं, मर्डर होते हैं या किसी कोई और भी ट्रेजेडी होती है, उसका कोई भी रिकॉर्ड जो है ना नहीं मेंटेन किया जाता। अनलकीली हमारी बार काउंसिल्स भी कोई भी रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करी। अभी भी आपके प्रोग्राम से पहले मैंने इंटरनेट पे देख रही थी, तो साउथ एशिया जो क्राइम रिपोर्ट है, उन्होंने 2018 तक 2001 से लेकर 2018 तक सर्वे करवाया, जिसके तहत 54 वकला की डेथ हुई, मर्डर हुए हैं और 108 इंजर्ड हुए हैं। यानी कि साउथ एशिया जो बाहर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो रिकॉर्ड कीपिंग कर रही है, और हम वकला अपनी
अपने ही वकला का कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहे। तो अब ये बहुत देखने वाली चीज़ है कि जो हमारे ताकत के वकील हैं, जो पंजाब बार कौंसिल, पाकिस्तान बार कौंसिल में जो अपने आप को इतना मोतबर कहते हैं, तो क्या वो अपने ही बनाए हुए कानून के मुताबिक अपनी ही खातून को जस्टिस ला सकेंगे? तो ये बहुत कंसर्निंग चीज़ है, इस पर मैं बिल्कुल आवाज़ उठाऊँगी, क्योंकि इससे हम सबकी ही प्रोटेक्शन ख़तरे में पड़ जाती है। ये नहीं कि खातून गई है तो इट्स जस्ट अ स्मॉल थिंग, कल को मेल्स के साथ भी यही होगा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मैडम, इसके बारे में कोई कमेंट करेंगी? आपके यकीनन आपकी बरादरी, वकला बरादरी की खातून एक इस दुनिया से चली गई, उसे कत्ल किया गया, तो फैमिली जो है वो शायद इसको मीडिया पे इतना लाने के लिए वो तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी जो हो गया हम कानून के मुताबिक करेंगे। तो क्या ये भी होना चाहिए, अगर आवाज़ बनी जाए किसी के साथ भी जुल्म हो, चाहे वो वकील हो खातून, चाहे वो कोई किसी भी शोबे का ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी फ़र्द हो, तो अगर मीडिया उसकी आवाज़ बनता है कि उसको जस्टिस मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, तो आप इसके बारे में राय क्या? हाँ जी, मैं समझती हूँ कि आपको स्पेशली मीडिया का शुक्रगुजार हूँ मैं कि आप आए हैं, आवाज़ बने, क्योंकि हमारे जिस किस्म का जस्टिस में लोग डरते हैं। ठीक है, वो खातून बहुत बहादुर थी, वो आई शोबा वकालत में मर्दों के साथ शाना बिशाना वो काम कर रही थी, लेकिन उनके ज़रूरी नहीं कि घर वाले उतने बहादुर हों। कल को आप देख लें, आपका अपना पीका एक्ट आया हुआ है, उसके लिए आप खड़े हुए हैं, उसका आप सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह वकला पे भी जब बुरा वक्त आएगा आप उधर भी आए, तो ये आपका बहुत एक काइंड एक्ट है कि आप हर एरिया में हर लोगों के पास पहुंच जाते हैं, और ये एक आपकी कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी की तरफ कि आप लोग इतने विजिलेंट हैं कि आप आ रहे हैं आगे। तो ठीक है, उनके अगर घर वाले नहीं आना देते तो वो हर कोई इतना बहादुर तो नहीं होता ना कि वो आगे सड़क पर। कम्युनिटी बहादुर है, कम्युनिटी वकला हाँ जी बिल्कुल बहादुर। आप जाहिर बात है बहादुर कम्युनिटी है, तभी तो इधर बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। ये माइक दीजिएगा मैडम। आप बताइए कि वकला बरादरी जो है वो बड़ी बहादुर है, और वकला एक वकील खातून का कत्ल हो जाता है, क्या कहना चाहेंगी? नाम भी बताइएगा। मेरा नाम आमना लियाकत है और मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ। एक हमारी वकील बहन के साथ इस तरह हुआ है, बल्कि हम वकला सब एक ख़ानदान है, हम वकला बरादरी, हम एक ख़ानदान, एक फैमिली है, सारा दिन इकट्ठे होते हैं कोर्ट्स में। तो मैं चाहती हूँ कि सही तरीके से इसकी पूरी कैबिनेट को, बल्कि मैं ये कहूँगी कि मिल के जो अच्छे लॉयर्स हैं वो किए जाएँ और उसको इंसाफ दिलवाया जाए। अगर हम एक वकील अपनी बहन को इंसाफ नहीं दिलाएंगे तो बाकी लड़कियाँ, बाकी औरतें क्या एक्सपेक्ट करेंगी? बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए जो जैसे मैडम ने बताया कि कानून जो है वो भी बड़ी उसमें मदद करता है इस तरह के केसेस, खासकर जो वकला के साथ, और इन्वेस्टिगेशन कम से कम इंस्पेक्टर रैंक का जो है ऑफिसर वो करेगा जी। तो इस पे मज़ीद भी कुछ होना चाहिए, कानून कोई करना चाहेंगी डिमांड? मैं यही डिमांड करना चाहूँगी कि कुछ ऐसे कानून और बनने चाहिए जिन पे वकीलों की प्रोटेक्शन के लिए कोई ना कोई कानून होना चाहिए, क्योंकि अगर वकीलों को आप लोग इंसाफ नहीं दिलवा सकेंगे तो फिर बाकी आवाम कहाँ जाती है। तो मैं इसकी पुरज़ोर मजम्मत करती हूँ और मैं अपनी बहन के साथ हूँ, और हम सब वकला को आवाज़ उठानी चाहिए। ये था आज का प्रोग्राम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि आज के जुर्म अंजाम में एक वकील खातून को किस तरह से कत्ल किया जाता है। अगवा की लापता होने की FIR लाहौर में दर्ज होती है और 302 की दफात के तहत मुकदमा हाफजाबाद में दर्ज किया जाता है। लाहौर पुलिस का सिर्फ अभी तक मौक़िफ़ सामने आया कि मुकदमे की जो मुद्दइया है उसने कुछ लोगों पर शुबा जाहिर किया है। कुछ रकम का लेन देन भी, ख़ानदानी मामलात भी कुछ उलझे हुए पुलिस की तफ्तीश में सामने आए हैं, लेकिन हतमी तौर पर कौन मुल्जिम है और इसको कत्ल करने वाला कौन है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन उस खातून को गोली मार के कत्ल कर दिया गया और उसकी डेड बॉडी को नहर में फेंक दिया गया। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।